2 लाख टका उड़ेबै एकरा जान हत्या हम करबै। राहुल राम कह रहे 2 लाख टका खर्चा करबै। बेटा को मारने के लिए 2 लाख खर्चा करना चाहिए। खर्चा करबै हमें ओकर बेटा के, लेकिन मार तीनों बापूत बाहर जब चल जाए सत्तन राम डोमी राम जे छन, सत्तन राम डेमुई राम जे छन सब मिलकर एकटा ममिया ससुर छे उ लागते। सब तीनों बापूत बाहर में कमावे वाला रहे। घर में जगह जमीन के माहौल में कोई भी बात बोले तो खुट्टा तोड़ के चल आवे रहे मारे के लिए। हमरा बाल बच्चा नहीं रहे खातिर उतारना कोई भी बात है रहे। 10 साल रहे मतलब राम बाल बच्चा इतना घर के लोग नहीं हिल दे रहे। ओकरो नी पुत्र बने न रहे, हमरो नी पुत्र बने न रहे। जब हम नहीं राम साल भरले तब हमरा पूत भेले। घर के लोग बच्चा भेले 2टा कल जिंदगी से उठा देवे। कमल के विनोद राम कल के मंटू सिंटू राम सब मिलकर, रोहित राम गौरव कुमार सब मिल। सिंटू राम ओतऽ से राजस्थान से टका भेजे रहे हमार बाबू के मारल साजन के। हम सिंटू राम करे देवे 2 लाख टका। 4 दिन पहले धमकी दल कर हमरा जे हम 2 लाख टका पानी में बहेबै ओकर पिछू। मेरा खतियानी हुजूर अचल संपत्ति जो मेरी दादा परदादा जी के नाम से हुजूर हैं, उस पर जब हम जाते हैं तो बुरी मार मरता है हुजूर। छोटा जात तुम जमीन पाएगा तो तुमको खत्म कर दिया जाएगा, उसी ज़मीन में दफना दिया जाएगा हुजूर। किसी तरह से भरण पोषण हुजूर मांग चांग करके मजदूरी करके हुजूर अपना भरण पोषण करते हैं हुजूर। और ना सहारा आदमी हैं हुजूर से मेरा निवेदन यही है हुजूर, उचित कार्रवाई होना चाहिए हाँ की जाए हुजूर। हम बेसहारा हो गए हुजूर, कैसे जिएंगे। धन पत्नी को भी बांध देता है, हमको भी बांध देता है हुजूर। मार पीट करके भगा देता है, जो जाओ तुम जो बाप के यहाँ जाना तुमको जाओ, हम तो ना। नमस्कार, मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। अभी हम मौजूद हैं अररिया ज़िले के हंसा गांव में, जहां एक ऐसी घटना को अंजाम दिया गया है जिसे सुनकर आपकी पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी, जिसे सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। ये जो आप परिवार देख रहे हैं और इनका एक लौता लड़का था जिसे इतनी बेरहम तरीके से मार दिया गया है, और वजह सिर्फ एक ऐसी थी जो एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा। आज ये दलित परिवार है जिसे बहुत ही ऊंचे वर्ग के लोगों द्वारा बहुत परेशान किया जा रहा है। एक लौता लड़का था जिन्हें ये इनके माँ बाप हैं, आप देख सकते हैं, ये इनके पिता मृतक के पिता हैं, ये उनकी माता है और ये उनके मामा और मामी हैं। इन्होंने अपनी बहन से इस बेटे को गोद लेकर के बचपन से ही पाला पोसा और उसे 20-22 साल तक बड़ा किया। वो बच्चा इतना होनहार था, आप सोच नहीं सकते हैं कि वो बच्चा धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अपनी गरीबी और इस गांव की घर की स्थिति को समझते हुए वो बचपन से ही कमाने लग गया था और बाहर जा कर के इस बूढ़े परिवार का, माँ बाप का वो सहारा बन रहा था। और सहारा बनने के बाद में वो बाहर कमा करके पैसा इनको भेजा करता था ताकि इनका जीवन खर्च चल सके, इनका परिवार खुशी से रह सके, 2 वक्त की इन्हें रोटी मिलती रहे। मगर उस बच्चे को बहला फुसला करके गांव में लाया गया। बड़े जो लोग थे, बड़े जाति के लोग थे, वो फूट डालो और राज करो नीति के तहत इनके जो चचेरे घर वाले थे उनको अपने साथ मिला करके इसी परिवार को ख़त्म करने का षड्यंत्र रचते हैं और उन्हें इनके ही ज़मीन पे कभी भी चढ़ने नहीं दिया जाता और लूटने के इनकी ज़मीन को, ताकि उनका बेटा जब मर जाएगा तो इनकी ज़मीन वो हथिया लेंगे और उसके बाद में वो अपने ऊंचे जाति वालों को वो या तो बेच देंगे या उनसे वो लोग हथिया लेते हैं इस ज़मीन को। इसलिए उस बच्चे को राजस्थान से बहला फुसला कर बुलाया गया और बुला करके ये खाना खा रहा था वो बच्चा, उसे खाने नहीं दिया गया और किसी गलत मंशा से उसे ले जा करके 6 दिनों तक प्रताड़ित किया गया और मार करके एक तालाब में कीचड़ से लिप्त उसे ढक करके फेंक दिया गया। जब पुलिस वाले डॉग स्क्वाड ले करके आने लगे तब सब कोई अफरा तफरी मच गई कि हमें पकड़ा जा सकता है। उन्होंने उस मृतक की लाश को बाहर कहीं फेंक दिया और जब वो लाश मिली उसके बाद पूरे परिजन को पता चला कि ये लाश अब सामने आ गई है और इस घटना को अंजाम दिया गया है। आइए हम इनसे सुनते हैं उनके मामा जी के द्वारा कि क्या कहना है उनका इस घटना के बारे में।
हुजूर वही सबसे मेन जमीन का ही विवाद लेकर हुजूर ये बच्चा को हत्या किया गया है। इसमें जो है बड़े जाति का भी हाथ लेकर के हुजूर जो बाजबूरन मेरा जमीन को कब्जा किए हुए हैं हुजूर। उस कितना जमीन कब्जा किया? वो 80 डिसमिल हुजूर जमीन है और खेसरा 3323 3340 खाता नंबर 800। जब आप अपने जमीन पे जाते हैं खेती करने के लिए तो क्या बोलते हैं ऊंची जाति वाले? वो बोलता है भागो माधव चमार, तुम कहाँ आया, तुमको जोतने जमीन नहीं देंगे। आपकी खुद की जमीन आपको नहीं जोतने दिया जाए? नहीं, तुमको जो बाप के यहाँ तुमको जाना है तुम जाओ, हमको सब हमारे जेब में है, पैसा है तो हमको सब कुछ है, हम दुनिया को ही कर लेंगे, तुमको जमीन पर चढ़ने नहीं चमार, भागो। वो बड़े जाते हैं हुजूर, हम छोटा हैं। वह जो है जब जाते हैं तो ज़मीन पर बांध देता है हुजूर, पत्नी को भी बांध देता है, हमको भी बांध देता है हुजूर, मार पीट करके भगा देता है। जो जाओ तुम जो बाप के यहाँ जाना तुमको जाओ, हम तो ना सहारा आदमी हैं हुजूर। आपने कभी पंचायत में या पुलिस थाने में इसके लिए कोई रिपोर्ट करवाई कभी? हाँ सर, बहुत कुछ किए हैं, कहीं नहीं सुनता है हुजूर। वो जहाँ जाते हैं वहीं पैसा दे करके हुजूर मेरा वहीं उल्टा हमको चाटो गाली बक करके भगा देता है हुजूर। कहता भागो, यहाँ तुमको कोई विकल्प नहीं है। आप वहाँ पैसा दे करके हुजूर हमको जो है भगा देता है, बगलिंग कर देता है। न सीओ सुनता है न कोई सुनता है सर, और गलत फैमिली से जो है वो हमारी ज़मीन को बाजबूरन जोत करके खाता है हुजूर। हम जब एक गरीब परिवार जो कि दलित है, आप देख सकते हैं इनके साथ कितना अत्याचार किया जा रहा है ऊंचे वर्ग के लोगों के द्वारा। जब ये गुहार लगा करके प्रशासन के पास जाते हैं, पंचायत के पास जाते हैं कि इन्हें इंसाफ मिलेगा, पर इन्हें इंसाफ कहाँ मिल रहा है। प्रशासन के द्वारा भी इन्हें भगा दिया जा रहा है। किसी भी तरह की समानताएं नहीं है समाज में दलितों के लिए, और वहाँ से भी इनको भगा दिया जा रहा है किसी भी तरह करके। आप देख रहे हैं दलित बोल करके इन्हें भगा दिया जा रहा है, किसी भी तरह का इनकी बातें नहीं सुनी जा रही है, और षड्यंत्र के तहत इन्हें इनकी ज़मीनों में काम भी नहीं करने दिया जा रहा। आखिर एक गरीब खाए तो कहाँ खाए, कैसे खाए? अपने ही खेत में जब वो खेती नहीं कर सकता है, ऊंचे वर्ग के द्वारा उसे रोका जा रहा है। जब इनका एक छोटा बच्चा कमाने के लिए जा रहा था, उसे भी उन ऊंचे वर्ग के लोगों ने मार दिया षड्यंत्र के तहत। अब ये परिवार को कैसे इंसाफ मिलेगा? ये परिवार पूरा गुहार लगा रहा है, प्रशासन से गुहार लगा रहा है। इनके पास इतने पैसे नहीं है, खाने तक के पैसे नहीं हैं, तो ये समाज में कैसे उनके खिलाफ लड़ाई लड़े? आप बता सकते हैं दर्शक, आप क्या कहना चाहेंगे इस परिवार के लिए जिनके साथ इतना बड़ा हादसा हो गया? इस दलित परिवार के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में अपनी राय रखें, और ऐसे मुद्दों के ऊपर आप ज़रूर इस मुद्दे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक फैलाएं ताकि इन्हें इंसाफ मिल सके, इस परिवार को इंसाफ मिल सके। मैं हूं प्रिंस, आप देख रहे हैं प्राइम भारत पोर्टल। जय हिंद, जय भारत।